बढ़िया। हटो जमी। जी 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 चोई साहब, जी इधर आ जी यार। मैं आ गया चोई साहब। चोई साहब क्या की कर नहीं दे चोई साहब, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आपने मेरे से कोई एक काम थोड़ा लेना, मेरे से 20 काम लेते हैं आप। पानी देना है इधर इधर। जी जी पानी देने है ही नहीं। चोई साहब, यहाँ मुल्क के खजाने ख़त्म हुए हैं और आप सारी दुनिया को हुकूमत पैसे बांट रही है, तो हमने अगर बगैर पानी के पौधों को पानी दे दिया तो क्या जुल्म हो गया चोई साहब। यार ये बड़ी मंतक पेश की थी है। अच्छा छड़ी लगा लेना। ये क्या उठाए फिर रहे हैं आप? कोई खाता है यार, कोई मुख्तलिफ ज़बाना दे भेजे अपनी बैठक दे बारे पढ़ जरा की लिखा जरा 10 मेरे भी 10 ना रहे। अच्छा जी चोई साहब, ये अहमद वली मोहम्मद साहब ने आपको ख़त भेजा है और इन्होंने कहा है कि आपकी बैठक अच्छी है, लेकिन बैठक तब सजेगी जब आप इसमें परवेज़ मुशर्रफ को बुलाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ को? जी यार वो तो आजकल वैसे ऑन सेल है। हाँ जी हाँ जी, और तेरे पता $1 लाख लेंदा है। $1 लाख लेक्चर दा है। अच्छा नाले उनके नाल प्रोग्राम करने वास्ते सारे लंदन या दुबई जाना पैना है। चले जाएंगे ना चोई साहब? $1 है ही है तो सही, लेकिन इस वक्त पजे हुए नहीं हैं जी। तो फिर रहने दे, अगला खत बैठ। ये हमें एक खातून ने भेजी है और खातून का नाम है सलमा, और उन्होंने कहा है कि आपकी बैठक बहुत अच्छी होती है। मेहरबानी मेहरबानी। और चोई साहब आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन लगता है कि आपके पास चश्मा एक ही है, कोई 1-2 चश्मे और रखें। इसका जवाब आप नहीं, चश्मे मेरे को बड़े ने। चश्मे वक्त के मुताबिक दर्द ला लीदा है। चश्मे की गल ना करो तुम, चश्मे बड़े ने। अच्छा चोई साहब, अब मेरे से हर काम, पौधों को पानी मैं दूं, आपकी मेलें मैं पढ़ूं, आपके मुक जे तो अब सारे इतने सारे शामिल करेंगे तो नहीं मुकेंगे। ऊपर मेहमान आए हैं, मेहमानों के पास यही कहने लगा थी, बार बार फोन आ रहा है, बंदा कह रहा है ये संभाल के रखें अपने रिकॉर्ड में रखें। ठीक है, बंदा जो आ रहा है बार बार कह रहा है उधर कोई बंदा है। चलो आ चलिए। तक चन पे अजांदा ए, हाय तक चन पे अजांदा ए, वेख वेख मेरे चन नू पिया मुखड़ा लुकांदा ए। केड़ा चन वेख लिया? ओए होए चोई साहब, मुबारक हो, चंद नजर आ गया है। चन नजर है? हाँ। केड़े पासे? ओहो मैंने तो नजर है। चोई साहब आप भी बादशाह बंदे हैं। मैं सियासी चंद की बात कर रहा हूँ। नदीम अफजल चंद साहब आए हैं आपसे मिलने। क्या जा रहा है साढ़े पुराने? हाँ हाँ बहुत साढ़े मतलब है आज चंद चौधरी साहब ने आ गए। वाह 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 वाह। तो क्या चल रहा है? ठीक हो जी? ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल तो बजट का दौर है। हाँ बजट बिल्कुल दौर है। चांद साहब बजट पे जरा कम ही ध्यान देते हैं। क्यों जी? बस ये कहते हैं कि क्या जी है किताब में, बस सीधा सीधा हिसाब किताब होना चाहिए। किताबों वाला काम नहीं रह गया भाई। उन्हें पता है बजट का सारा तल्लुक ही साढ़े नाल है, अवाम दे नाल है, तेरे नाल ज्यादा है। अच्छा तेरी तनख्वाह का मसला है। और अच्छा चंद साहब को तनख्वाह में कोई खासा इजाफा हो गया आपकी? मेरे ख्याल में नहीं, पता नहीं पार्लियामेंटेरियन की है बड़ी है या नहीं बड़ी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक सरकारी मुलाजमीन का तल्लक है तो उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और यकीन जाने 80 लाख के करीब सरकारी मुलाजम है। और 80 लाख बंदे को, अगर एक बंदे को 5 के साथ आप बनाएं तो वो 3.5 करोड़ अफराद बनते हैं। अच्छा चोई साहब जो चंद साहब है ना, इनकी जो पार्लियामेंट में तकरीर होती है बड़ी वक्री टाइप की होती है। ये साफियों को भी रगड़ जाते हैं, ये जनाब सरकारी बड़े बड़े अफसरों को भी रगड़ जाते हैं। और अच्छा एक और आपको बात बताऊं, इन्होंने ये ऐसे अपनी पार्टी के बंदे हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब को ये कह दिया था जब वो सदर बने ना, कि आपको सदर नहीं बनना चाहिए था बल्कि पार्टी का चेयरमैन रह के पार्टी चलानी चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल मैंने कहा था। इन्हीं की वजह वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं कहता कि पार्टी को इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है। बीबी की शहादत के बाद जो फुल टाइम जॉब है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जब बंदा प्रेसिडेंट बन जाएंगे आप, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप पार्टी को टाइम नहीं दे सकेंगे इतना। पार्टी ज़्यादा है मैं मेरे हिसाब से सदारत से। मतलब जी सदर के 2 अहदे के खिलाफ रिट दायर ही ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਤੇ ਗਈ नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਥ है मेरा नहीं। चोई साहब ये आजकल चौधरी ਦੀ गवर्नमेंट नहीं पंजाब च शरीफां दी है, शरीफां दी नहीं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ एक दरख्त दी 2 शाखें, लेकिन बहरहाल ਤੁਹਾਡਾ दौर मौजूदा दौर ना बेहतर से। हाँ चलो शुक्र है। मेरे खादमे आला के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। चोई साहब खुदा का खौफ करें, आप कैसी बात करते हैं? 2 रुपए की रोटी सारी आवाम को मिल रही है। चांद साहब कैसी बात कर रहे हैं? नाल लुटा हो गया, नाल लुटा।
आज एक अखबार पे भी मैं इश्तिहार देख रहा था जिसमें 2 रुपए की रोटी भी थी, स्कूल में लेबॉर्ट्रीज भी थी और सारा कुछ था। लेकिन इस गुड गवर्नेंस के दौर के बावजूद मैं समझता हूँ, हालांकि मैं इनका सख्त मुखालफ हूँ, इन्होंने शायद जितना जुल्म मेरे साथ पिछले दौर में किया, मैं तहसील नाज़म था, अच्छा, मैंने पार्टी नहीं चेंज की, तो इनकी वजह से, चौधरी साहब की वजह से तो मुझे हम विक्टिमाइज भी हुए। बिल्कुल आप लोकल गल नहीं, कोई लोकल नहीं लोकल कोई नहीं, सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि चौधरी साहब हमेशा अपने मौसलों के साथ ज्यादती करते हैं जिंदगी में, जिसने भी इनके ऊपर एहसान किया है। अच्छा मैं एक गल दसा जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास एक बार मैं गया, ब्यूरोक्रेसी की बड़ी क्लास लेंदे इनकी वजह है। ब्यूरोक्रेसी की क्लास तो नहीं, उनकी इसलाह के लिए ही ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में, असल हुक्मरान तो ब्यूरोक्रेसी है, सही बात है। जो असल जो रूल कर रही है वो ब्यूरोक्रेसी है। वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आते हैं जो पीएसी के सामने, थोड़ी देर में वो ये समझते हैं कि शायद हमको पेश हुए हैं सामने, लेकिन ये मुल्क के लिए काज है। बाकी हम सेलेक्टेड क्लास लेते हैं, जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट होता है उसकी हम क्लास नहीं लेते। उनकी वजह डरते हो? डरते, बिल्कुल डरते। अजय लो जी तो पक्की गल कर चल साहब आप अगर डरते हो तो फिर एहतसाब क्या था जी? एहतसाब कमजोर का होता है, ताकतवर का नहीं इस मुल्क में हो सकता। वाह वाह वाह, देखा जी, चौधरी साहब आपका एहतसाब नहीं हो सकता। चौधरी साहब आपका एहतसाब कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर हो रहा है जी साडा नहीं इंतखाबात है, कितना एहतसाब है? नहीं ये कोई एहतसाब। अच्छा इंतखाबात में साडो तो इधर करता है, आपका एहतसाब मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन आपसे पूछा जाएगा कि आज से 40 साल पहले आपके पास कितनी दौलत थी, आज आपके पास कितनी है। वो तो नवाज शरीफ भी पूछो ना। नहीं नवाज शरीफ से भी पूछना चाहिए, हर एक से पूछना चाहिए, मेरे से भी पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। तो कोई गल नहीं, चौधरी साहब की तो कमेटी निकली है जी 5000 रुपए की, मुझे पता है। आस्ता बंदा तरक्की करता चल साहब, कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कोई माशाल्लाह चंगे भले नहीं आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे बेशक बंदा, लेकिन ये ना हो कि बंदा 1 से 100 पे चला जाए। यार ये तो गिनती एक दो लेके सीधे सियासतदानों को, अपने साथियों को नहीं बना सकते। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की तो करनी चाहिए। बंदा डर जी, बंदा डर आ जाए। चौधरी साहब मैं जरा बाहर देखूं, मुझे लगता है किसी ने बेल शल बजाई है। अगर आप जब एक कौन है, जरा बाहर देखो, मैं जरा राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। करो